2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो सीसीटीवी फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में बड़ा खुलासा किया है, बताया है कि किन किन बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने उठाया है और उनकी तलाशी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। वही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। क्या कुछ सामने निकल कर आया है, आपको पहले बता रहे हैं। जितेंद्र सिंह गंगवार जो एडीजी पुलिस मुख्यालय है, पहले आप उनके बयानों को सुने। आज पुलिस मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगी। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहाँ से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में,
तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। थैंक यू। अभी घटना की जांच की जा रही है, उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी, सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत करेंगे। थैंक यू। देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी भी हो सकती या नहीं हो सकती इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सभी एंगल पर सभी बिंदुओं से जांच कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सूचना अनुसार वो घर में अकेले रहते थे। ये उनके पक्का घर है, 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर घटना हुई है। तो सभी तरीके से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी टीम लगी हुई है। 2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो सीसीटीवी फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें तो आपने साफ तौर पे सुना है, कहते जा रहे हैं कि देखिए 2 व्यक्ति को हम लोगों ने संदिग्ध अवस्था में उसे अरेस्ट किया है और पूछताछ की जा रही है। मौके पर 3 गिलास मिले हैं, उस गिलास के भी बारीकी से जांच किया जा रहा है कि उस गिलास में क्या कुछ है, कहीं जहर तो नहीं या कुछ उस तरह की जो शराब है या उस तरह की बात आ रही है कि संदिग्ध अवस्था में गोली मारी गई है। और मौके पर जिस तरह से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं, उनकी भी जांच हो रही है। बहरहाल इस खबर इतना ही। इससे तमाम खुल का बन रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।